हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के रेस्ट क्वेश्चंस मींस 21st टू 25th और आज इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। सो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज find the equation of the normals to the curve y equals to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4 equals to 0। देखो क्या दे रखा है, हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है और लाइन की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, फाइंड क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक कर्व दे रखी है। अब क्या कह रहे हैं, नॉर्मल की बात हो रही है, तो ये क्या है, टेंजेंट, और ये आ गया नॉर्मल। ओके, सो ये नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। ओके, और ये है हमारे पास नॉर्मल। अब क्या कह रहे हैं, लाइन है वो इसके पैरेलल है, यानी कोई लाइन है वो यहाँ से जा रही है जो इसके पैरेलल है, और हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो यहाँ से जो लाइन का स्लोप है और जो नॉर्मल का स्लोप है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, एक तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और सेकंड क्या चाहिए, हमें पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ईजीली फाइंड कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। given curve is y equals to x cube plus 2x plus 6। क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हमें पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ से आता है, dy बाई डी एक्स से। तो डिफ्रेंशिएट किया, y का क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, और x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x स्क्वेयर, 2x को डिफ्रेंशिएट किया 2, और 6 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ गया मेरे पास dy बाई डी एक्स मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। मुझे फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर मैं लिखूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया मेरे पास -1 अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 2। तो एक काम तो हो गया हमारे पास, क्या कि स्लोप ऑफ जो नॉर्मल हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया, और कितना आया वो, -1 अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 2। ठीक है, आप देखो हमें दे रखा है कि जो पैरेलल टू द लाइन, ठीक है, कि जो नॉर्मल निकालेंगे वो पैरेलल टू द लाइन है, यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इसके इक्वल होगा। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, slope of the line। So given line is x plus 14y plus 4 equals to 0। ये लाइन की इक्वेशन है। आप देखो लाइन किस फॉर्म में होती है, लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, किस फॉर्म में होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, लाइन के इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है, तो कैसे करेंगे, 14y इक्वल्स टू, अब एक्स्ट्रा क्या है, एक तो x एक्स्ट्रा है और एक 4 एक्स्ट्रा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे, और जब राइट साइड लेके जाएंगे तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये होगा -x माइनस 4। मुझे सिर्फ यहाँ पर y चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, y इक्वल्स टू इस 14 को राइट साइड ले जाऊँगी, तो ये आएगा -1 बाय 14x माइनस 4 बाय 14। ठीक है, आप देखो इसको कंपेयर करो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। यहाँ से मैंने y की फॉर्म जो है वो बना दी है, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो m जो है, जो m है हमारे पास वो क्या आएगा, -1 बाय 14। ठीक है, क्या आया यहाँ से, -1 बाय 14। ठीक है, सो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या है मेरे पास, -1 बाय 14। अब देखो मैंने क्या बोला था कि नॉर्मल, जो नॉर्मल था हमने नॉर्मल निकाला है,
यहाँ पे किस जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो किसके इक्वल होगा, जो लाइन का स्लोप आएगा उसके। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, सो यहाँ पे रीज़न और लिख देते हैं, इफ़ द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, देन अगर नॉर्मल लाइन के पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल, then slope of normal being equal to line, equal to slope of line। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 अपॉन स्लोप क्या आया था हमारा यहाँ से, -1/3x² + 2, -1/3x² + 2 किसके इक्वल है, -1/14। और जब अगर इनको कंपेयर करते हैं तो -1 अपॉन दिस, सो ये आ जाएगा मेरे पास 3x² + 2 = 14। और इसको सोल्व किया 3x², अब देखो ये 2 क्या है, यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस, सो 14 - 2 कितना आ गया, 12। और सोल्व किया तो ये आया x² = देखो अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 12 / 3 4 आया। सो x² = 4। हमारे पास x² क्या आ गया, 4 आ गया। और x² 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, +-2 आ गई। आप देखो मुझे फाइंड क्या करना था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसके लिए मुझे एक तो पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी, एक स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो मेरे पास आ गया, क्या है, -1/14 है, राइट, क्योंकि ये इक्वल है तो -1/14 है। अब पॉइंट के लिए मेरे पास x आ चुका है, मुझे क्या चाहिए, y चाहिए, राइट। सो y को फाइंड करते हैं। y के लिए देखो हमारे पास कर्व है, कर्व की इक्वेशन में y है, यहाँ से इसको फाइंड कर लेते हैं। सो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो कर्व की जो इक्वेशन है क्या है, वो y = x³ + 2x + 6। ओके, नाउ व्हेन x = 2, अगर x 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, पुट करते हैं x की जगह 2, सो 2 का क्यूब + 2 × 2 + 6, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब कितना आ गया, 8 + 4 + 6, तो कितना आ गया, 18। सो यहाँ से हमारे पास आया कि जब x 2 था तो मेरे पास y कितना आया, 18। सो पॉइंट आया यहाँ से 2 18, एक पॉइंट तो आ गया। अब सेकंड पॉइंट निकालते हैं। व्हेन x = -2, जब x -2 है तो y क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे, -2 का क्यूब + 2 × -2 + 6, और सोल्व करेंगे तो -8 - 4 + 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास -6। तो सेकंड पॉइंट क्या आया, देखिए सेकंड पॉइंट आया कि जब x -2 था तो y कितना है, -6, तो यहाँ से पॉइंट आ गया -2 - 6। सो पॉइंट्स क्या क्या आ गए भाई, जब 2 था तो 18 आया y, एंड जब x -2 था तो y कितना आया, -6, तो ये मेरे पास पॉइंट्स हैं। और मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, -1/14, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/14। तो हम इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स हैं तो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी वो भी क्या आएगी, 2 आएंगी। ठीक है, सो दस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 218, पॉइंट 218 के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो क्या आएगी, y - y1 कितना है, 18 = स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/14, और ये आ जाएगा x - x1 कितना है, 2। सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जो ये 14 है ये नीचे है, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो आएगा 14y - 18 × 14, 252।
2 इक्वल्स टू, अब -1 बचा यहाँ पे करे, जब -1 को x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, 1 से तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, -x माइनस माइनस +2, और सोल्व किया, इन दोनों को हम राइट साइड लेके आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 14y - 254 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया हमारे पास, एक इक्वेशन आ गई नॉर्मल की, किस पॉइंट पर, 218 पर। अब हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी है। सो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, देखिए, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at point -2 -6 is y minus y1, y1 कितना है, -6 इक्वल्स टू -1/14, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, x1 कितना है, -2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, सोल्व करेंगे, y + 6 इक्वल्स टू -1/14 इंटू x + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 की तो ये आएगा 14y + 84, 14 6 जा 84, और -1 से करेंगे तो -x -2, अगर इसको दूसरी साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, सिंबल चेंज, x + 14y + 86 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास सेकंड नॉर्मल की जो इक्वेशन थी वो भी आ गई। तो एक है x + 14y + 86 इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड आई थी हमारे पास, वो थी x + 14y - 254 इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax एट द पॉइंट at² 280। देखो दे क्या रखा है, हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y² इक्वल्स टू 4ax और पॉइंट दे रखा है at² इक्वल्स टू 280। हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए हमें और स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, राइट। तो हमारे पास पॉइंट तो ऑलरेडी है, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड पॉइंट, तो पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। अब हमें ये भी पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कैसे करते हैं, dy/dx से। तो चलिए देखिए, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, क्या है, y² इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, उसके लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा, 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू 4a। y² को डिफ्रेंशिएट किया तो 2y इंटू dy/dx आया, और 4ax को किया तो 4a आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें तो सिर्फ dy/dx चाहिए, है ना। सो उसके लिए जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं उनको क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे। तो ये आ गया मेरे पास, dy/dx आया 4a/2y, 4a/2y, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 2a/y। तो dy/dx आ गया, लेकिन हमें क्या, पॉइंट भी दे रखा है, तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को उस पॉइंट के ऊपर फाइंड कर लेते हैं। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx, और किस पॉइंट पर, at² 280, तो वैल्यू पुट करते हैं 2a, y की वैल्यू क्या है, 2at, ओके। सो 2a से 2a कैंसिल, सो जो dy/dx है वो मेरे पास क्या आ गया, 1/t, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास dy/dx, क्या आया, 1/t। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। सो
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज equation of tangent at point at square 280 is क्या होगी भाई y माइनस y1 कितना है 280 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1/t इंटू x माइनस x1 क्या है 80 स्क्वेयर। मैंने उनकी वैल्यूज़ रख दी। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या है, ये y जो यहाँ पे है ये इधर y को क्या करेंगे इधर लेके जाएंगे, यहाँ डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी टर्म से। तो ये आ जाएगा मेरे पास y t माइनस 280 स्क्वेयर इक्वल्स टू x माइनस 80 स्क्वेयर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे हम इनको इधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा x और ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो माइनस माइनस वाई टी। ठीक है, वाई टी और ये उधर जाके प्लस 280 स्क्वेयर और यहाँ पे माइनस 80 स्क्वेयर ऑलरेडी था, तो ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस वाई टी प्लस 280 और माइनस 80, तो क्या आ जाएगा प्लस 80 स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले हमें क्या चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 1/t, यही है ना। तो देखो क्या होगा, ये जो t है ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ऐसे ही करेंगे ना 1/t रेसिप्रोकल होगा, ये t ऊपर गया तो ये आ गया मेरे पास -t। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया -t। तो अब हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। दस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is equation of normal at point at square 280 is y माइनस y1 कितना है 280 और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है हमारे पास -t इंटू x माइनस x1 है 80 स्क्वेयर। सोल्व करेंगे तो ये आएगा y माइनस 280 माइनस के tx और माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब। आप देखो इसको इधर लेके जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कभी इधर कभी उधर, तो उसका एक सिंपल सा है कि हमें x, क्योंकि x को हम पहले लिखते हैं तो x को पॉजिटिव रखना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर x ऑलरेडी पॉजिटिव था तो हम इस साइड ले आए थे, अब x नेगेटिव है इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास tx प्लस वाई माइनस 280 और माइनस, क्योंकि ये जो टर्म है ये उधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, -80 क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पहले हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ फाइंड कर ली थी और अब ये हमने फाइंड किया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और यही क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द कर्व x इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर and xy equals to k cut at right angles if 8k square equals to 1। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें कर्व्स दे रखे हैं, 2 कर्व्स दे रखे हैं और दोनों क्या राइट एंगल पे कट कर रही हैं। देखो एक कर्व ये है, ठीक है, और दूसरी कर्व हमें क्या दे दी, ये दे दी। अब ये क्या कह रहा है कि ये राइट एंगल पे कट कर रही है, मतलब एक अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये आया और इस दूसरी का टेंजेंट ड्रॉ करूँ, देखो एक ये कर्व है, ठीक है, और दूसरी कर्व क्या है, ये है। ओके, दोनों का टेंजेंट ड्रॉ करूँ यानी एक ये और एक ये, तो जो यहाँ पर जो हमारे पास है वो क्या राइट एंगल पे कट कर रही है, दोनों कर्व्स राइट एंगल पे कट कर रही है। मान लो ये है x इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर और दूसरी है एक्स वाई इक्वल्स टू के, दोनों कट किस पे कर रही है राइट एंगल पे। राइट एंगल पे कट करने का मतलब क्या है कि जो दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होगा प्रोडक्ट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर ये दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। और इसका मतलब क्या है कि जो दोनों का जो स्लोप आएगा वो किसके इक्वल आएगा,
-1 के, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ये हमने इंट्रो पार्ट में भी डिस्कस किया था कि अगर टू कर्व्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, वो अगर वो राइट एंगल पे कट कर रही हैं तो उन दोनों वो क्या करेंगी, परपेंडिकुलर पे कट करेंगी, और जो दोनों का स्लोप होगा उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, -1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें प्रूव क्या करना है ये ध्यान रखिए, चलो कि क्या प्रूव करना है, 8k² इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले दोनों के स्लोप निकालेंगे और उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, -1। सो गिवन कर्व्स आर, दो कर्व्स दे रखिए, तो गिवन कर्व्स आर x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड सेकेंड इज xy इक्वल्स टू k। तो अब इसको देखो सिंप्लीफाई कैसे करें, क्योंकि हमें पॉइंट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ से, है ना। तो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए क्या करेंगे, तो देखो अगर मैं इसको भी x में ही कर दूँ, इस इक्वेशन को x के फॉर्म में बना दूँ, तो ये हो जाएगा k/y। और अगर इन दोनों से, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गई सेकंड, अगर दोनों में से x को रिमूव कर दूँ, तो ये x को रिमूव करने के बाद आएगी मेरे पास बाय एलिमिनेटिंग x वी गेट, क्या मिलेगा हमें, x को एलिमिनेट करने के बाद y² इक्वल्स टू ky। अब आप सोचोगे कि कैसे आया, देखो x की वैल्यू y² और x की वैल्यू ky, अगर x इसके इक्वल है, यहाँ से x इक्वल इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो ये आ गया y² इक्वल्स टू ky। सोल्व करेंगे इसको, y उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि y³ इक्वल्स टू k, और यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि y की वैल्यू क्या आई, यहाँ 3 है ना पावर, उस साइड जाके क्या हो जाएगा उसका क्यूब रूट, ठीक है। तो यह आ जाएगा y इक्वल्स टू k⁻⁴, ठीक है। अब मेरे पास y की वैल्यू तो आ चुकी है, मुझे पॉइंट चाहिए था, y की वैल्यू आ गई, तो मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ, x की वैल्यू। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से x क्या आ गया मेरे पास, y कितना है, k⁻⁴ और उसका भी स्क्वायर, यानी x आ गया मेरे पास k⁻²/3, राइट, ये आ गया k⁻²/3। ओके, सो x देखिए, y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है, तो मेरे पास जो पॉइंट है वो आ गया, रिक्वायर्ड पॉइंट इज k⁻²/3 एंड k⁻⁴ ठीक है। पॉइंट हमारे पास आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, दोनों के स्लोप को इक्वल रख देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट किसका, फर्स्ट का निकालते हैं। तो फर्स्ट कर्व क्या है मेरे पास, x इक्वल्स टू y² है, राइट। तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या मिला मुझे, x का 1 और y² का हो गया 2y इंटू dy/dx। मुझे क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा का है, यानी ये जो 2y ये एक्स्ट्रा है, ये उस साइड चला जाएगा, और ये कितना हो गया 1/2y, ठीक है। ये हम फर्स्ट कर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि मेरे को पॉइंट भी दे रखा है, तो मैं उस पॉइंट के ऊपर ही स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व, यहाँ पे कर्व क्योंकि 2 है तो फर्स्ट और सेकंड दे देते हैं, टू द फर्स्ट कर्व एट, किस पॉइंट पर भाई, k⁻³ एंड k⁻⁴, ठीक है। क्या होगा 1/2, y की वैल्यू क्या है, k⁻⁴, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, किसका, फर्स्ट कर्व का, वो आ गया मेरे पास। अब मुझे सेकंड कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, ठीक है। सो सेकंड जो कर्व है वो क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास y इक्वल्स टू kx, है ना भाई। मेरे पास थी कर्व xy इक्वल्स टू k, या फिर मैं उसको xy इक्वल्स टू k, मैंने y को यहाँ रखा, इस k को उधर ले गई, तो मेरे पास आ गई y इक्वल्स टू kx। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे,
तो ये मैंने क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि मुझे y को डिफ्रेंशिएट करके डायरेक्ट dy/dx मिल गया। आप देखो k तो क्या है, कांस्टेंट है, यानी 1/x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये हम बहुत बार कर चुके हैं, तो हमें पता है क्या आएगा 1/x का -1/x²। सो dy/dx आ गया -k/x²। बट पॉइंट गिवन है तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इस कर्व का उसके पॉइंट के ऊपर। सो slope of tangent to second curve at point k raised to power 2/3 and k raised to power 1/3 is कितना आया भाई, ये आएगा देखो -k/x² है ना, तो ये आ गया -k/x², यानी k ऑफ 2/3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर। और ऊपर देखो ये तो ठीक है k/2/3 और ऊपर 1 भी है, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो -k/k² 2/3 × 2 तो कितना हो गया 4/3 हो गया। और यहाँ k की पावर कितनी है 1 है। अब देखो -k ऊपर पावर 1 है, ये वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -4/3, तो ये हो जाएगा 3 - 4 यानी -1/3, राइट। तो हमारे पास यहाँ से आएगा -k रेज टू पावर -1/3। दोबारा से बता रही हूँ अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, देखो ऊपर है -k यानी इसकी पावर कितनी है 1 और नीचे क्या है k 2/3 की पावर 2 मतलब 4/3। आप देखो दोनों बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। सो 1 - 4/3 सोल्व करेंगे 3 - 4 यानी -1/3, ये आई मेरे पास। और मैं इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना देती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास -1/k रेज टू पावर 1/3। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या बताया था कि 2 कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पे। ठीक है, तो जो उनके टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो कहाँ परपेंडिकुलर पे आएगा। इसका मतलब दोनों जो इंटरसेक्ट करेंगी जहाँ वहाँ परपेंडिकुलर होगा यानी 90 डिग्री एंगल होगा। अगर वहाँ ऐसा है तो जो दोनों के जो स्लोप होंगे वो स्लोप क्या होंगे, दोनों के स्लोप की जो मल्टीप्लाई होगी, दोनों के स्लोप की जो प्रोडक्ट होगी वो कितनी होगी -1। दोनों के स्लोप की जो प्रोडक्ट होगी वो -1। आप अगर चाहो तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख भी सकते हो जो मैंने यहाँ पे बताई कि इफ 2 कर्व्स intersect at right angle then their slopes are perpendicular to each other। और परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि दोनों के स्लोप की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी -1। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखो पहले का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था हमारे पास कितना आया था 1/2k रेज टू पावर 1/3। ठीक है, और दूसरे का क्या आया -1/k रेज टू पावर 1/3 = -1। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। ऊपर आया -1/2। ठीक है, पावर सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 1/3 + 1/3 कितनी आ गई 2/3 आ गई -1। क्या आया -1 आ गया। ठीक है, करना क्या है हमें इसको देखो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें प्रूव करना था 8k² = 1। तो 8k² = 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ तक का क्वेश्चन करेक्ट है बट इसको क्या करेंगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो क्या करेंगे -1 इसको क्या करेंगे उस साइड ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आएगा मेरे पास -1 = -2k रेज टू पावर 2/3। अब माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आया मेरे पास 1 = 2k रेज टू पावर 2/3। अब क्योंकि मुझे k स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, तो अगर मैं दोनों साइड
क्या करूँ, इनका क्यूब कर दूँ। दोनों साइड तो कोई कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो क्या बीच में इक्वल टू का सिंबल है, तो हम दोनों साइड सेम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों साइड क्यूब कर दिया, तो 1 का क्यूब तो 1 आएगा, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, और k ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो क्या आ जाएगा k का स्केयर, और ये तो मुझे प्रूव करना था 1 इक्वल्स टू 8k स्केयर, सो हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्केयर बाई ए स्केयर माइनस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इक्वल्स टू 1 एट द पॉइंट x नोट y नोट। ठीक है, x0 y0। देखो क्या कह रहा है, इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट और नॉर्मल की। ठीक है, आपको इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट दे रखी है, तो ये तो बिल्कुल ईजी है जो अभी किया है क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था सेम उसकी तरह। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे ना पहले तो गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। देखो भाई यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है हाइपरबोला की इक्वेशन किस टाइप की होती है, कैसी होती है, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर माइनस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इक्वल्स टू 1 इस फॉर्म की होती है। तो ये है मेरे पास एक्स स्केयर बाई ए स्केयर माइनस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इक्वल्स टू 1। क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको, तो 1 बाई ए स्केयर तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, एक्स स्केयर को करेंगे तो 2x माइनस 1 बाय बी स्केयर, वाई स्केयर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 का क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब मुझे तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये आएगा मेरे पास माइनस 2yb स्केयर डी वाई बाई डी एक्स यहीं रहेगा, और जो ये वाला था ये दूसरी साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x बाय ए स्केयर। ठीक है, क्या आ गया, ये इधर प्लस था उधर जाके माइनस 2x बाई ए स्केयर। अब जो यहाँ का ये एक्स्ट्रा मटेरियल था इसको भी क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के 2x बाई ए स्केयर। अब देखो ये यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड होगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा बी स्केयर अपॉन माइनस 2y, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स आया मेरे पास बी स्केयर एक्स बाय ए स्केयर वाई। क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास बी स्केयर एक्स अपॉन ए स्केयर वाई आ गया। अब क्योंकि मुझे पॉइंट दे रखा है तो मैं जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो मेरे पास आया है उसको उस पॉइंट के ऊपर फाइंड करूंगी। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स नोट वाई नोट। ठीक है, एक्स नोट वाई नोट के ऊपर जो पॉइंट है वो क्या आएगा मेरा, सॉरी जो स्लोप है वो क्या आएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर, एक्स नोट वाई नोट पर। ठीक है, क्या आया मेरे पास, जो इक्वेशन थी वो थी बी स्केयर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है x0। ठीक है, और नीचे था ए स्केयर वाई, है ना, ए स्केयर वाई, तो ए स्केयर और वाई की जगह क्या आ गया y0 वाई नोट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगी। सो दस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स नोट वाई नोट, एक्स नोट वाई नोट के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो क्या आएगी, y माइनस वाई वन, यानी वाई नोट इक्वल्स टू, अब क्या आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो क्या है बी स्केयर एक्स नोट अपॉन ए स्केयर वाई नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब, राइट। तो मल्टीप्लाइज कुछ इस तरीके से करें कि थोड़ा सिंपल रह जाए। तो मैंने क्या किया, जो वाई नोट और बी स्केयर था उसको मैं उधर लेके गई, तो वाई नोट इधर आएगा, तो ये आ गया मेरे पास वाई नोट अपॉन बी स्केयर। ठीक है, मैं क्या लेके गई उधर, वाई नोट,
यहाँ से लिया मैंने वाई नोट अपॉन बी स्केयर, ठीक है, और ये क्या था, y माइनस वाई नोट ऑलरेडी था, तो यहाँ से जब मैंने वाई नोट और बी स्केयर को उठा लिया तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ से एक्स नोट ए स्केयर बचा, है ना। तो यहाँ से मेरे पास बचा एक्स नोट ए स्केयर और ये बचा मेरे पास एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो जो वाई नोट बाई बी स्केयर की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा मेरे पास वाई नोट अपॉन बी स्केयर माइनस वाई नोट का स्केयर बाय बी स्केयर। देखो क्या किया मैंने, वाई नोट बाई बी स्केयर को इसे वाई से करेंगे तो वाई नोट बाई बी स्केयर माइनस वाई नोट की करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई नोट का स्केयर अपॉन बी स्केयर इक्वल्स टू, अब जो एक्स नोट ए स्केयर था, एक्स नोट अपॉन ए स्केयर था, इसकी मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये आएगा मेरे पास एक्स नोट अपॉन ए स्केयर माइनस वाई नोट अपॉन बी स्केयर, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो एक जैसी टर्म है उनको एक साइड लेके जाते हैं, यानी इसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसको इसके पास लेके जाते हैं, तो ये आएगा मेरे पास एक्स नोट अपॉन ए स्केयर, ये उधर इधर प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस वाई नोट अपॉन बी स्केयर इक्वल्स टू, आप देखो ये यहाँ नेगेटिव है, ये यहाँ नेगेटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसको इसके पास लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स नोट का स्केयर अपॉन ए स्केयर, यहाँ कैसा था नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस का क्या हो गया प्लस, सॉरी माइनस का तो माइनस ही रहेगा क्योंकि ये इसने थोड़ी अपनी डायरेक्शन चेंज की है, तो ये आएगा माइनस वाई नोट का स्केयर अपॉन बी स्केयर। देखो किया क्या, ये इधर इसको इधर लेके गए, ठीक है, और इसको इधर लाए तो सिंबल चेंज किया और एक जैसी टर्म्स आ गई हैं। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ थोड़ा सिंपल करके, एक्स नोट अपॉन ए स्केयर माइनस वाई नोट अपॉन बी स्केयर इक्वल्स टू 1। अब देखो 1 कैसे लिखा, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी हाइपरबोला की, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर माइनस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इक्वल्स टू 1, यही थी ना, और यही तो ये है, सिर्फ यहाँ पे एक्स और वाई की जगह क्या आ गया, एक्स नोट और वाई नोट आ गया। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो पॉइंट एक्स नोट वाई नोट वो भी तो इस हाइपरबोला पर रिलाई कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है, ठीक है। अब हमें वर्क करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के ऊपर। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट। सो नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, जो टेंजेंट था उसका -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट था मेरे पास बी स्केयर एक्स नोट अपॉन ए स्केयर वाई नोट, तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस ए स्केयर वाई नोट अपॉन बी स्केयर एक्स नोट, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं क्या निकालूंगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एक्स नोट वाई नोट इज, क्या आएगी भाई एक्स नोट वाई नोट के ऊपर, वाई माइनस वाई नोट इक्वल्स टू माइनस ए स्केयर वाई नोट अपॉन बी स्केयर एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई के बजाय क्या करते हैं, जो हमारे पास ये टर्म है इसको, ये यहाँ ऊपर है ना, इसको इधर लेके जाते हैं और ये यहाँ ऑलरेडी रहेगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास y माइनस वाई नोट अपॉन, ये इस तरह आके क्या आ जाएगी ए स्केयर वाई नोट, ठीक है, और ये यहाँ रहेगी माइनस इक्वल्स टू माइनस एक्स नोट अपॉन बी स्केयर एक्स नोट, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करेंगे हम, जो ये माइनस था इसको हटा देते हैं, जो इक्वल टू था ना
इसको हटा दिया, तो हम क्या इक्वल टू को क्यों हटाया, क्योंकि इसको मैं इस साइड लेके आ रही हूँ, इस साइड लाते ही ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, है ना। तो इस सब को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं पूरे को, देखो एक बार, प्लस x माइनस एक्स नोट अपॉन बी स्केयर एक्स नोट इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एक्स नोट वाई नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू √3x माइनस 2 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखो हमें क्या दे रखी है, एक कर्व दे रखी है और एक लाइन दे रखी है पैरेलल, ठीक है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो क्या है सेम इसमें कि जो स्लोप होंगे दोनों के, कर्व के भी और लाइन का भी जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहले क्या करते हैं, दोनों के स्लोप फाइंड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, गिवन कर्व इज y इक्वल्स टू √3x माइनस 2। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1/2 √3x माइनस 2, ठीक है। क्या आया, 1/2 √3x माइनस 2, और जब 3x माइनस 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3/2 √3x माइनस 2। तो ये क्या आ गया मेरे पास, dy/dx आ गया, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि देखो इसमें कोई पॉइंट की बात नहीं कर रखी, तो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसका, कर्व का। तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है कर्व का, यानी dy/dx कितना आ गया, 3/2 √3x माइनस 2। अब लाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइन क्या है मेरे पास, गिवन लाइन इज 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मुझे कंपेयर करना है इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c। हम पहले ही इसको ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो थोड़ा जल्दी से देखिए, 4x माइनस 2y प्लस 5, तो क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो मैं जो y का कोफिशिएंट है उसको इधर रखती हूँ, बाकी जो भी एक्स्ट्रा है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस के 4x माइनस के 5। मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो जो ये एक्स्ट्रा है -2 उसको भी उधर ले जाएंगे, -4x बाय -2 -5 बाय -2, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे तो वो आएगा मेरे पास y इक्वल्स टू ये आया 4x, ये तो 2 2 जा 4 हो गया, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5/2। क्या आ गया, 2x प्लस 5/2। जब कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो मेरे पास जो m आया, यानी जो स्लोप आया, स्लोप ऑफ लाइन कितना आया, ये mx है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले आपको पूरी स्टेटमेंट लिख के बता चुकी हूँ। क्या कह रहा है कि जो टेंजेंट था, वो टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन। तो क्या होगा, जो स्लोप होगा टेंजेंट का और स्लोप होगा लाइन का, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो कर्व का जो स्लोप था वह 3/2 इंटू 3x माइनस 2 किसके इक्वल है, 2 के। सोल्व करेंगे, क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो 3 है यहाँ पे, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू √3x माइनस 2। यही आया, 3 इक्वल्स टू 4 √3x माइनस 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आप देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, और ये हो गया 4 4 जा 16, और यहाँ से स्क्वेयर करने से इसका रूट हट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 16 इधर आएगा, तो 9/16 इक्वल्स टू 3x माइनस 2, ओके। और इसको और सोल्व करते हैं, -2, क्योंकि मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/16 + 2 इक्वल्स टू 3x। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि देखो 3x, ठीक है,
और इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व किया और यहाँ पे 3x क्या है, मल्टीप्लाई है 3x के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखो यहाँ पे आया 9/16 प्लस 2 इक्वल्स टू 3x, यही था ना मेरे पास। 16 एलसीएम लेंगे 9, 16 2 जा 32 और ये आ गया 3x, तो ये आ गया मेरे पास 41/16 इक्वल्स टू 3x। मुझे सिर्फ x चाहिए, तो ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ गई मेरे पास 41/48। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम x की वैल्यू को अगर कर्व में पुट करते हैं तो हम y की वैल्यू पे फाइंड कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं इसका नाम, और यहाँ से हम सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा भाई, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास y इक्वल्स टू √3x - 2। तो अगर इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए तो y इक्वल्स टू √3x की जगह 41/48 पुट किया हमने -2, तो ये क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो रहा है ना, 3 16 जा, और ये आया मेरे पास 41/16 -2। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, तो इसको सोल्व करेंगे, इक्वल्स टू √41 - 16 2 जा 32/16, और 41 - 32 कितना आ गया, 9, तो ये आ गया √9/16, और इसका तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, 9 का क्या होता है 3 और 16 का 4, तो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, अब देखो ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास पॉइंट आ गया। सो पॉइंट क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास 41/48 और y की वैल्यू है 3/4। हमें फाइंड क्या करना था, हमें इक्वेशन चाहिए थी टेंजेंट की, है ना। सो दस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 41/48 एंड 3/4 इज क्या होगी, y - y1 कितना है 3/4, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था हमारे पास 2 इंटू x माइनस x1 कितना है 41/48। ठीक है, सोल्व करेंगे, y - 3/4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 41, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 41/48, तो ये क्या करेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 41/24। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 24 है और यहाँ पे क्या है 4 है हमारे पास, राइट। तो इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेके पहले तो 2x और 4y को जैसे भी सोल्व करना चाहें आप कर सकते हो, 2x को इधर लेके आ जाओ, ठीक है, और इनको देखो ये करते हैं 2x एज इट इज़, और मैं y को भी इधर लेके आती हूँ, तो माइनस के y -41/24 ऑलरेडी थे, और ये इधर आके क्या हो जाएगा +3/4 इक्वल्स टू 0। मैंने कांस्टेंट टर्म को एक साइड रख लिया, तो ये आ गया 2x - y इक्वल्स टू 2x - y, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 24 एलसीएम आया, तो ये हो गया 41 प्लस, अब देखो 4 6 जा 24, तो 6 3 जा 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 2x - y इक्वल्स टू कितना आ गया 23। ठीक है, और अगर मैं इस 24 को पूरे को रिमूव कर दूँ, अगर मैं इस 24 को पूरे को रिमूव करती हूँ, देखो यहाँ -23/24 इक्वल्स टू 0, ये आया मेरे पास। मैं क्या करूँ, क्योंकि 24 ऐसा, अगर 24 को पूरे को रिमूव कर दे तो हम इस पूरे पे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं एलसीएम लेके, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, दस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या आएगी भाई, 24 को लेंगे तो 24 2 जा 48, x माइनस वाई से करेंगे 24y, और इक्वल्स, और ये आ गया -23 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट। आप देखो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 जो है वो MCQ है और बहुत छोटे से क्वेश्चन है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हीं में बहुत छोटे से क्वेश्चन है, तो उनको आप खुद से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।